नमस्कार। आज हम लोग ये भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्म दिवस पर उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण योजनाओं का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एवं देश के लिए आप द्वारा उठाए गए सर्वश्रेष्ठ कदम जो हमें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि आभार। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने दोनों कार्यकाल में उठाए गए महत्वपूर्ण योजनाओं का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इन 5 महत्वपूर्ण योजनाओं ने गरीबों के जीवन स्तर को सुधारा है तथा लोगों के सामाजिक आर्थिक स्तर में किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। आज 17 सितंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी 72 वर्ष के पूरे हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें स्वर्णिम भारत का सपना दिखाया था, आज वो सच होते दिख रहा है। तो आज उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का विश्लेषण करना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के सामाजिक आर्थिक स्तर के उन्नयन के द्वारा आज हमारे नए भारत के सपने को साकार किया है। प्रधानमंत्री जी का ये दूसरा कार्यकाल था और इस दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने गरीब वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और लोक कल्याणकारी योजनाओं द्वारा सामाजिक जीवन में बहुत अधिक सुधार किया है और इसके साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनकी स्थिति काफी समृद्ध हुई है। तो महत्वपूर्ण 5 योजनाओं का अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन योजनाओं ने लोगों के जीवन जीने के तरीके को बदल करके रख दिया है। आज वो सम्मानित जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। एक समय था जब भारत के लोगों के पास इतनी आय नहीं होती थी कि वो उपभोग के पास बाद अपने आय को अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर सकें, जिससे भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। अधिकतर गरीब तबके के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में या तो घरों में रहते थे या अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते थे। आयुष्मान भारत ने एक नए भारत का हमें किरण के रूप में आई है और देश भर में जो कमजोर आय वर्ग के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कराने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया था। इसके माध्यम से देश भर में जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका एक कार्ड बनाया गया जिसे आयुष्मान कार्ड के नाम से हम लोग जानते हैं और देश भर में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना के लाभार्थी को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना से आम आदमी को मुफ्त में इलाज करने की सुविधा प्रदान की गई है। यानी इसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड परिवार के सभी सदस्यों को जनरेट किया जाता है और इसके साथ ही साथ इस कार्ड के माध्यम से आप सरकारी अस्पताल के अलावा निजी क्षेत्र में स्थापित सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल में भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इस प्रकार गरीब तबके जिसके पास इनकम नहीं होती थी या बहुत कम इनकम होती थी, आज उनको स्वास्थ्य का अधिकार आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्राप्त हो गया है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, जनधन योजना की बात करते हैं, तो दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, क्योंकि आज हम जिस युग में जी रहे हैं, कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन के एज में जी रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति बैंक का प्रयोग नहीं करता तो वास्तव में उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जिससे सीधे तौर पर जो आपका समाज में या आर्थिक लाभ है उसे नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए उन्हें जनधन
योजना से जुड़ना अनिवार्य हो गया था। इसके माध्यम से सरकार ने बिना किसी मुद्रा के किसी भी बैंक में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत उद्देश्य ये रखा गया कि गरीब तबके के लोग या ऐसे व्यक्ति जो बैंकिंग सेवाओं का प्रयोग नहीं करते, उनको भी बैंकिंग सेवाओं के प्रयोग की आदत हो जाए, ताकि मिलने वाले आर्थिक लाभ का सीधा उपभोग उनके द्वारा किया जा सके। जनधन योजना के तहत देश में 45 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले हुए हैं और पुरुषों से ज्यादा, सबसे अच्छा डेटा ये मिल रहा है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के खाते ओपन किए गए। अर्थात जो हमारे पास इकोनॉमिक इनइक्वालिटी या डिजिटलाइजेशन में जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती थी, वो अब समाप्त होने की दिशा में आगे आ गए। अब बैंक का प्रयोग न केवल पुरुष कर रहे हैं, वर्तमान में महिलाएं भी इसके प्रयोग से काफी अधिक जागरूक हो चुकी हैं। इस प्रकार होने वाले जितने आर्थिक लाभ हैं जो बैंकिंग माध्यम से मिलते हैं, उनका उपभोग समाज के इन वर्गों द्वारा या सभी तबकों द्वारा अब आराम से किया जा रहा है। जनधन योजना के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पैसा अब सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। पहले जो भी योजना थी, उस योजना के माध्यम से, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एक गृहिणी हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उनको सीधे माध्यम से पैसा न मिल करके कई स्रोतों से या कई माध्यम से पैसा प्राप्त होता था। तो कभी कभी स्थिति ऐसी होती थी कि उनको संपूर्ण पैसा नहीं प्राप्त होता था, लेकिन अब जनधन योजना के माध्यम से उनको सीधे उनके खाते में पैसा प्राप्त होने लगा। तो ये एक श्रेष्ठ कदम था। इससे हम कहते हैं कि आर्थिक सबलता प्राप्त हुई है और हम कह सकते हैं इकोनॉमिक रूप से सभी लोग इंपावर्ड हुए हैं। तीसरी प्रधानमंत्री द्वारा जो उठाया गया कदम था किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना की बात करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि किसानों को कभी कभी उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि समय पर जुताई कर सके, समय पर बुआई कर सके। हालांकि बैंकों द्वारा कई योजनाएं इसके द्वारा केसीसी जैसे प्लान्स चालू थे, लेकिन किसान इनसे डरते थे या किसानों के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होता था, जिससे उनकी जुताई बुआई में पीछे रह जाते थे और वो क्या होते थे, गरीबी के शिकार होते रहते थे। लेकिन किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया और किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए, यानी एक किस्त में 2,000 रुपए और साल में 6,000 रुपए किसानों को मिल जाता था। तो उस किसानों के लिए जो अति आवश्यक खर्च थे, इस रुपये के माध्यम से उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के लिए पीएम मोदी जी ने साल 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। बीते मई महीने में देश के किसानों को 11 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि सितंबर के आखिरी सप्ताह में फिर इतनी रकम किसानों को मिलने जा रही। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफी इकोनॉमिक रूप से इंपावर्ड हुए हैं। अब उनके साथ जो अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, जो समय पर मनी की उपलब्धता नहीं थी, वो सारे भ्रम टूट गए हैं और किसान सम्मान निधि का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे वो समय पर अब जुताई बुआई या फसल की कटाई कर सकते हैं। चौथी हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मेरे पास आवास हो, और इन सपनों पर तब बैन लग जाता या सपने पूरे नहीं हो पाते जब आपके पास गरीबी जैसा अभिशाप हो। तो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के अंतर्गत सभी को छत उपलब्ध कराने का वादा किया था। तो प्रत्येक व्यक्ति को पक्का घर देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी और इसके जरिए शहरी क्षेत्र में घर खरीदने वालों को सीधे 2.65 लाख की सब्सिडी मिलती थी, जबकि कच्चे घर वाले आवेदकों को पक्का घर बना करके इसके अंतर्गत
दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कच्चा घर और पक्का घर यानी गांव और शहरों दोनों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया, और जिन व्यक्तियों के पास अपना आवास नहीं था, अपना मकान नहीं था, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। तो इस प्रकार गरीब तबके का एक बहुत बड़ा सपना होता है, मेरा खुद का मकान हो, और उस सपने को वो पूरा या सच होते अपने सामने देख रहे थे। साल 2022 में 2 करोड़ पक्के घर बनकर के आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। और चौथा आपका हम पांचवा जो उनकी महत्वपूर्ण योजना थी, भारत में लकड़ी ईंधन का या गोबर ईंधन का प्रयोग सदियों से हम लोग करते आ रहे हैं, जिससे कई समस्याएं आ रही थी, और इसमें सबसे बड़ी समस्या थी धुएं से होने वाली समस्या, चाहे वो आंख की समस्या हो, चाहे टीबी जैसे बीमारियों की समस्या हो। इस प्रकार कई समस्याओं से ग्रसित रहते थे गरीब परिवार। तो इनको धुएं की समस्याओं से बचाने के लिए उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया, और प्रधानमंत्री जी ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदकों को मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधाएं प्रदान की गई, और अप्रैल 2022 तक 9 करोड़ से अधिक लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो इस प्रकार आज हम देख सकते हैं कि भारत में ये प्रमुख 5 योजनाएं हैं जिन्होंने गरीब तबके के सामाजिक आर्थिक स्तर को काफी अधिक इंप्रूव किया है, और हमारा जो एक भारत था अब वो श्रेष्ठ भारत की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। हमारे सपनों का भारत बनकर के तैयार हो रहा है। आइए हम सभी इसमें भूमिका में निभाएं, और प्रधानमंत्री जी के इस 72वें जन्मदिवस में उनको इस सफलता के लिए कोट कोट बधाइयाँ देते हैं कि आपने हमारे सपनों के भारत को पूरा करने में अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इसी तरह हमारे देश, हमारे समाज, हमारे लोगों के साथ कार्य करते रहिए, ताकि हम उस ऊंचाइयों को छू सकें और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकें, जहां पर हम विकसित देश की अवधारणा को पूरा कर सकें। ये संपूर्ण लेख जो था हमने एनालिसिस किया इकोनॉमिक टाइम्स से, और उसका एक विश्लेषण किया था। तो ये रेफरेंस साइट है। सो मच थैंक यू।